श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 29 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती है तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगें। पूर्व काल में इसे त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। उसी आख्यान को समर्थ मुनि वाल्मीकि ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया। श्लोक 29। वे अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर कुमार उसे वीणा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे। श्लोक 30। उन देव स्वरूप बालकों को जहाँ तहाँ मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित हो आपस में कहने लगते थे, हम चिरजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी, किंतु गंधर्व, किन्नर, भूरलोक, देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता न कभी जानी, न देखी और न सुनी हुई है। श्लोक 32। इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समर्थ श्री वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक रहे। श्लोक 33। इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए। श्लोक 34। उस यज्ञशाला में यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि आए थे। श्लोक 35। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी भी गान करते हुए कुश और लव को साथ ले वहाँ आए और जहाँ मुनियों के ठहरने का स्थान था वहाँ उतरे। श्लोक 36। वहाँ एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठे हुए वाल्मीकि मुनि से उनकी समाधि खुलने पर कुश ने कथा के बीच में ही ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा। श्लोक 37। वह बोला, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह सुदृढ़ संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है। श्लोक 35। और फिर इस संसार नामक दृढ़ बंधन से उसे छुटकारा कैसे मिलता है। हे मुनि, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत शिष्य से आप यह संपूर्ण रहस्य कहिए। श्लोक 39। वाल्मीकि जी बोले, सुन, मैं तुझे संक्षेप से साधन के सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूँ। मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण कर, इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन मुक्त हो जाएगा।
देहहीन चेतन आत्मा का यह देह ही बड़ा भारी घर है। श्लोक 40 और 41। इसमें उसने अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा है। यह अहंकार रूप मंत्री देह गेहाभिमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानंद रूप आत्मा में ही करता है। उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही अर्थात जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी बेड़ियों से बनता है और फिर रात दिन पुत्र स्त्री और गृह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। श्लोक 42 से 44 तक।